सफदरजंग टॉम्ब, जहाँ सफदरजंग की कब्र बनी हुई है और सामने ये ब्यूटीफुल सी मस्जिद। मगर लोग फिर भी इन सब चीजों का लिहाज नहीं करते। इस जगह पर छिपके होते हैं बहुत गलत काम। पब्लिक से ज्यादा यहाँ कपल्स एंजॉय करने आते हैं, मगर कोई रोकता क्यों नहीं। जब आज मैं पहली बार सफदरजंग टॉम्ब आता हूँ, अंदर आते ही स्कैनर मिल जाएगा, यहाँ से स्कैन करके टिकट ले लो, जिसमें 20 रुपए का चार्ज लगता है। यहाँ का स्ट्रक्चर देखकर मैं हैरान हो गया। ताजमहल या फिर हुमायूं टॉम्ब, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। इसी टॉम्ब के अंदर एक ब्यूटीफुल सी मस्जिद बनी हुई है जो कि पूरी तरह वीरान थी, और साथ में ये मुगलों के टाइम का आखिरी मकबरा है। इसको बनाया कैसे गया, ये एक बड़ा सवाल। आसपास में 4 बड़े बड़े गार्डन और साथ में ये फाउंटेन, जो कि काफी टाइम से ये पूरा फाउंटेन सूखा पड़ा हुआ है। देखने में ऐसा लगता है जैसे ताजमहल की थीम हो, या फिर आप इसको मिनी हुमायूं टॉम्ब भी बोल सकते हैं। टॉम्ब के नीचे ये डर बने हुए हैं छोटे छोटे से। अब चलते हैं टॉम्ब के ऊपर की ओर। वीकेंड तो नहीं था, मगर फिर भी पब्लिक का आना जाना लगा हुआ था, क्योंकि ये जगह मुगलों के टाइम की आखिरी इमारत है जो कि हिस्टोरिकल है, तो इसलिए पब्लिक का आना जाना लगातार लगा रहता है। मगर सवाल ये कि आखिर इस टॉम्ब को बनवाया क्यों गया। सफदरजंग जो मुगल नहीं थे, मगर उनके प्राइम मिनिस्टर जरूर थे, और वो दौर मुगलों का एंड चल रहा था, जब मुगलों समेत सभी ने मिलकर सफदरजंग को मुगलों का प्राइम मिनिस्टर बनाया। फिर सारी देखरेख यही करते थे। फिर धीरे धीरे करके सफदरजंग अय्याशियों में डूबते गए। ये सिलसिला चलते हुए काफी साल गुजर गए थे। ये है सफदरजंग की कब्र, जिसको बनाने में मार्बल का इस्तेमाल किया गया। फिर काफी साल गुजरने के बाद मुगलों को इनका बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा था, तो मुगलों ने फैसला लिया कि इनको प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाया जाए। मुगल समेत सभी की मेजोरिटी बैठी और इनको प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटाया गया। फिर उसके कुछ टाइम के बाद सफदरजंग इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। तो सफदरजंग के एक बेटे थे नवाब शुजाउद्दौला, जिन्होंने अपने फादर के मरने के कुछ टाइम के बाद सोचा कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो मेरे फादर की यादों को ताजा करे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया मुगल से कि मैं अपने फादर के लिए एक मकबरा बनवाना चाहता हूँ। बताया जाता है कि मुगल थोड़ा रिक्वेस्ट करने पर मान गए थे, और इस मकबरे को खुद मुगल्स ने अपने हाथों से बनवाया। तो बस ये जब से आज तक सलामत है। टॉम्ब के नीचे यहाँ छोटा सा एक कुआं भी है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और पानी भी गंदा था। दीवारें भी पूरी तरह से यहाँ डैमेज हो रही हैं, तो इसका नाम उन्हीं पर रखा गया, सफदरजंग टॉम्ब। इसी के साथ आज बहुत सारी जगहें हैं जो सफदरजंग के नाम से जानी जाती हैं, मगर कुछ लोग यहाँ कूड़ा करकट ऐसे ही फेंक देते हैं। हिस्टोरिकल जगह है जिसकी कोई कदर नहीं। आज यहाँ के गार्डनों में कपल्स ना जाने क्या क्या करते हैं। 4 गार्डन यहाँ अलग अलग हिस्सों में बने हुए हैं। दीवारें खराब हो रही हैं, बहुत सारे हिस्से टूट चुके हैं। कपल्स जो करते हैं उनको करने दिया जाता है। इन जगहों पर एसआई का कंट्रोल तो है, मगर अय्याशियों की फुल छूट। अब ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, इसके नीचे का नजारा खुद ही देख लो। सबको पता है कि ये मस्जिद है, मगर उसके बाद भी आशिकियां की जाती हैं ऐसी जगहों पर। छोटे छोटे कपड़े जो कि बिल्कुल अलाउ नहीं है। आज मस्जिद यहाँ की वीरान पड़ी हुई है, जो कि कोई नमाज नहीं होती सिवाय जुमे के। काश मुसलमानों ने मस्जिदों को इतना आबाद किया होता कि गेट बंद होने की नौबत ही नहीं आती। अब ये हिस्सा देख लो जो कि अंदर की ओर से मस्जिद का गेट है। मौका लगने पर यहाँ भी कपल्स घुस जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है रो रही हैं ये मस्जिद की दीवारें। इस मस्जिद की सरहद को देखो कितनी ज्यादा बड़ी है, जो मकबरे के ठीक सामने है। जहाँ ऐसी इमारतें बनती थी तो वहाँ बादशाह मस्जिद जरूर बनवाते थे। अब बादशाहों ने खुद मस्जिदों को आबाद किया, तो फिर हम तो कुछ भी नहीं। मस्जिद के अंदर से वीरानियत छा रही थी। मगरिब के बाद इस मस्जिद का गेट बंद कर दिया जाता है, सिर्फ जुमा पढ़ाया जाता है यहाँ। इस मस्जिद का नक्शा देखो, काश आज ये आबाद होती तो कितनी ज्यादा प्यारी लगती। अजान की आवाज, लोगों का आना जाना। खैर मैं निकलता हूँ बाहर गेट बंद करके। मैं यहाँ परमिशन लेके आया था। अब हालत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। उसके कुछ देर के बाद ही स्टॉर्म की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। नजारा होता है ब्यूटीफुल सा कुछ। ये गोल्डन लाइट्स अलग अलग शेड्स में। लाइट्स ऑन होने के बाद ये मकबरा कुछ ऐसे दिखाई देता है। इस नजारे को हजारों लाखों लोग यहाँ खड़े होकर देखते हैं, जो कि ये आपको देखने में हुमायूं टॉम्ब भी लगेगा और ताजमहल भी। 3 गुंबद के साथ ये मस्जिद बनी हुई है जो आज वीरान है। एक तरफ चहकती महकती लाइटिंग और दूसरी तरफ वीरानियत। एक तरफ दीवारों पर पक्का पेंट और दूसरी तरफ दीवारें हाल से बेहाल। ऐसा क्यों? सवाल बड़ा है। क्या मकबरा हिस्टोरिकल है, मस्जिद नहीं? या फिर मस्जिद से नफरत? समझ नहीं आता। इस सवाल का जवाब हो तो देना जरूर। यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना। जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज।